अब सुनिए स्वाति के सपने का 18वां भाग। स्वाति की देखभाल से अनिमेष जल्द ही ठीक हो गया। इन 2 दिनों में दोनों काफी करीब आ गए थे। दोनों ही समझ रहे थे कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर दोनों में से कह कोई भी नहीं पा रहा था। अनिमेष स्वाति को अपने दिल का हाल कह देना चाहता था, लेकिन डरता था विजय के इंसिडेंट के बाद से। स्वाति शादी के नाम से ही चिढ़ती है, और फिर कहीं उसे ये ना लगे कि हर लड़का एक जैसा होता है। वहीं स्वाति प्यार का इजहार करने से इसलिए डरती थी कि कहीं अनिमेष उसके लिए ऐसा महसूस नहीं करता हुआ तो। और फिर वो शादी के चक्कर से बचने के लिए ही तो मुंबई भागकर आई थी। बिना करियर बनाए शादी की तो घर वाले क्या कहेंगे। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। एक दिन स्वाति को कॉल आया कि ऑडिशन के बाद कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसमें उसका भी नाम है और चुने गए लोगों का एक और ऑडिशन होगा, फिर उसमें से फाइनलिस्ट को चुना जाएगा। इस फोन से स्वाति इतना खुश थी मानो उसके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नए सीरियल के लीड रोल के लिए ये ऑडिशन होने वाले थे। अगले दिन फाइनल ऑडिशन था और उसी दिन रिजल्ट बताए जाने थे। अगले दिन स्वाति ऑडिशन के लिए तैयार हो रही थी। ऑडिशन के लिए इंडियन ड्रेस पहनकर जाना था। स्वाति ने आज आसमानी रंग का कुर्ता पहना और उसके साथ सफेद रंग की पजामे और चुन्नी, कानों में झुमकी, गले में मोती का एक पेंडेंट और माथे पर उसने एक छोटी सी बिंदी लगाई। अनिमेष ने उसे देखकर सीटी मारी। अब ये जैसे उन दोनों का ही शगल बन गया था। जब भी दोनों में से कोई कुछ नया या हटकर पहनता तो दोनों एक दूसरे को देखकर सीटी मारा करते थे। इतना तैयार होकर आज किसे घायल करने जा रही हो? स्वाति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें और किसे? बंदा तो पहले से ही घायल है। स्वाति हंसते हुए घर से बाहर निकल गई। स्वाति ने घर का दरवाजा फिर से खोला। अनिमेष अब भी ड्राइंग रूम में था। मुझे गुड लक तो बोल दो यार। ऑल द बेस्ट, पर जा कहाँ रही हो? आकर बताती हूँ। स्वाति समय पर ऑडिशन के लिए पहुंच गई। वहां ऑडिशन के लिए आए लोगों की भीड़ देखकर स्वाति डर गई। स्वाति को लगा था कि 4-5 लोगों में से बस उसे चुना जाना है, लेकिन सेकंड राउंड के लिए भी काफी लड़कियों को चुना गया था। यूनिट के किसी आदमी से पूछने पर पता चला कि सीरियल की लीड के लिए कई शहरों में ऑडिशन किए गए थे, जिनमें सिलेक्ट हुए सभी लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। कुल 50 लड़कियां थी और 25 लड़के। सभी का फाइनल ऑडिशन आज ही होना था। स्वाति को अपनी बारी का इंतजार करते करते दोपहर का 1 बज गया था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने यूनिट के एक लड़के से, जिसके हाथ में सभी के ऑडिशन की लिस्ट थी, जाकर अपना नंबर पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति शर्मा। लिस्ट में देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा नंबर 41 है। इतनी देर बाद? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? नहीं, अल्फाबेट के मुताबिक ही सबको नंबर दिए गए हैं। ओके, अभी कौन सा नंबर चल रहा है लेकिन? 11वां। आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए प्लीज़, मैं कुछ खाने बाहर जा रही हूँ। अगर मेरा नंबर आ जाए इस बीच तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। आराम से जाओ तुम, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ स्वाति की जान पहचान का कोई भी नहीं था। वो अकेले ही वेन्यू से बाहर आकर कुछ खाने के लिए देखने लगी। आसपास कोई रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दे रहा था और दूर जाने पर नंबर निकल जाने का डर। उसे सामने वड़ा पाव का एक ठेला नजर आया। वो उसी ओर चल दी। भैया, वड़ा गरम है क्या? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है। ठीक है, तो 2 वड़ा पाव दे दो और उसमें चटनी कोई मत डालना। स्वाति ने एक वड़ा पाव खाया और एक बैग में रख लिया कि थोड़ी देर बाद वो उसे खाएगी। ये लीजिए भैया पैसा। पैसा देकर स्वाति वापस आ गई। जो भी लड़की ऑडिशन के लिए जा रही थी काफी देर बाद निकलती थी। स्वाति सोच रही थी कि ऑडिशन में ऐसा क्या कराते हैं। हिम्मत करके उसने एक लड़की जो हॉल से जस्ट निकली ही थी उससे ऑडिशन के बारे में पूछा। हाय, हेलो, मेरा नाम स्वाति है, आज मेरा भी ऑडिशन है।
अंदर क्या पूछते हैं? वो लड़की जोर से हंसी। सॉरी स्वाति, डोंट माइंड, मेरा नाम मीरा है और यहाँ कोई वाइवा नहीं चल रहा है जो वो तुमसे सवाल जवाब करेंगे। वो तुमसे एक्टिंग कराएंगे और अलग अलग प्रोफाइल में तुम्हारा लुक चेक करेंगे बस। ओके थैंक्स, रिजल्ट आज ही आएगा ना? हाँ उन्होंने बोला तो है, बट मुझे मुश्किल लग रहा है। तुम अपना नंबर और ईमेल आईडी देकर जाना, तो वो तुम्हें फ़ोन करके खुद इन्फॉर्म कर देंगे तुम सिलेक्ट हुई तो। ओके थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट मीरा। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू स्वाति, बाय। दोपहर 3 बजे लंच टाइम हो गया और ऑडिशन रोक दिए गए। फिर करीब 5, सवा 5 बजे फिर से ऑडिशन शुरू हुए और शुरुआत इस बार लड़कों के ऑडिशन से हुई। इंतजार करते करते अब स्वाति के चेहरे पर वो सुबह वाली चमक नहीं रह गई थी। 9:30 बज रहे थे। स्वाति ने एक बार फिर से जाकर पूछा कि अब कौन से नंबर का ऑडिशन चल रहा है। 38 नंबर का ऑडिशन चल रहा है, उस लड़के से उसे पता चला। बस अब कुछ और लड़कियों के बाद स्वाति का नंबर आने वाला था। वॉशरूम में जाकर स्वाति ने अपना चेहरा देखा। चेहरे से थकान साफ झलक रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरे को पानी से अच्छे से धोया और एक बार फिर से लाइट मेकअप किया। उसके बैग में से तभी मोबाइल के बजने की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा। कहाँ हो, अब तक नहीं आई? हाँ मुझे और लेट होगा, तुम खाना खा लो अनिमेश। मैं वेट करता हूँ ना तुम्हारा। नहीं अनिमेश, पता नहीं कब तक आ पाऊंगी, तुम खा लो प्लीज़। मैं रखती हूँ, बाय, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। स्वाति बाहर आई, उसे एक स्क्रिप्ट दी गई डायलॉग तैयार करने के लिए। स्वाति डायलॉग याद करने लगी। तभी एक बैल की आवाज़ आई। जाइए, अब आपको अंदर जाना है। स्वाति अपनी घबराहट को बड़ी सी हंसी में छुपाते हुए अंदर चली गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ मेरी कहानी स्वाति के सपने।